हेलो साथियों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो सवाल बड़ा किया करते थे, जिनके स्टूडेंट खुद वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर प्लेटो थे, जिन्हें फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। इनका नाम है सोक्रेट्स या सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जन्म करीब 2500 साल पहले एथेंस में हुआ था। उनके पिता एक मूर्तिकार थे एंड वक्त के साथ साथ सोक्रेटिस ने भी ये कला उनसे सीख ली एंड आगे चलकर खुद एक कारीगर बने। उस वक्त में हर 18 से 60 साल के बीच के नागरिक का मिलिट्री ज्वाइन करना एंड देश की सेवा करना कंपलसरी था। सोक्रेटिस ने ये फर्ज भी निभाया एंड 3 युद्ध में भी एथेंस की तरफ से भाग लिया। इन सब के बाद भी उनका इंटरेस्ट था टीचिंग एंड फिलोसफी। वो सवाल बहुत किया करते थे, खुद से एंड सबसे। अपने काम करने के तरीके से एंड अलग सोच के कारण वो ऑलरेडी युवाओं में फेमस थे एंड रिटायरमेंट के बाद तो वो एक फुल टाइम टीचर बन गए। ठीक है, बट उनकी टीचिंग्स क्या थी? क्या उन्होंने कभी कोई किताब लिखी या पब्लिश की जैसे दूसरे कई फिलोसोफरों ने किया? जवाब है नहीं। हमें जितना भी सोक्रेटिस के बारे में पता है वो सब उनके स्टूडेंट्स द्वारा जाना है। मेनली उनके 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने उनके बारे में लिखा है, एक थे प्लेटो एंड दूसरे जेनोफोन। अब कितना सच है कितना झूठ है वो तो एक समस्या है एंड इसी प्रॉब्लम को हम द सोक्रेटिस प्रॉब्लम कहते हैं। बट 2 ऐसी घटनाएं हैं सोक्रेटिस के जीवन से जो सच है, एक भविष्यवाणी और एक उनकी मरने की कहानी। पहली घटना होती है ओरेकल ऑफ डेल्फी में। इस घटना के अनुसार सोक्रेटिस का एक दोस्त था कैरोफोन, जो एक बार अपोलो भगवान के मंदिर जाता है एंड वहाँ एक पुजारिन होती है जिसे पित्या कहते हैं। इस देवी की भविष्यवाणी और ज्ञान सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। तो जब कैरोफोन ने इस देवी से पूछा कि हे देवी, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार या ज्ञानी कौन है, तो जवाब आया सोक्रेटिस। सोक्रेटिस इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी इंसान है। जब सोक्रेटिस को यह बात पता चली तो वह खुश होने के बजाय सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे भगवान ने मुझे सबसे ज्ञानी बता दिया। मैं खुद अपने आप को समझदार नहीं मानता, इसका मतलब क्या हो सकता है? तो वो सबसे पहले एक नेता के पास गए जिन्हें सब समझदार कहा करते थे। वहाँ उनसे बात करने के बाद सोक्रेटिस को समझ आया कि वो नेता घमंडी था। उसको लगता था कि वो सब जानता है बट उसको कुछ नहीं पता एंड जो इंसान घमंडी हो वो समझदार नहीं हो सकता। उसके बाद वो एक महफिल में गए जहाँ लेखक और कवि बैठा करते थे। उन्हें वहाँ भी निराशा मिली क्योंकि उन्हें लगा कि वो सब बस वही बात कहते हैं जो क्रिएटिव हो एंड सुनने में अच्छा लगता है कानों को, बट उनकी बातों में कोई समझदारी नहीं। फिर वो मूर्तिकारों के पास गए। वहाँ भी उन्हें लगा कि ये लोग अच्छे कलाकार तो है बट इनको लगता है ये कुछ भी बना सकते हैं। फिर सोक्रेटिस ने कहा कि अब समझ आया कि वो देवी ने क्यों मुझे समझदार कहा। इसलिए नहीं कि मुझे सब कुछ मालूम है, बल्कि इसीलिए कि मुझे ये मालूम है कि मुझे संसार के बारे में कुछ नहीं पता है। एंड यहाँ से सोक्रेटिस के लाइफ ने टर्न लिया। उन्हें अपने जीवन का मकसद समझ आया। उन्होंने ठान लिया कि मैं सबकी आंखें खोलूंगा एंड उन्हें समझाऊंगा कि समझदार होना क्या होता है। बट यही मकसद आगे चलकर उनकी दूसरी घटना यानी मौत का कारण भी बनता है। वो कैसे? अब सोक्रेटिस एक फिलोसोफर थे जो स्टेज पर खड़े होकर ज्ञान नहीं देते थे बट लोगों के बीच जाकर सवाल किया करते थे एंड जब वो जवाब देते तो उन्हें कहते कि कितना यह जवाब गलत है या सही है। एंड इस सवाल जवाब में उनके स्टूडेंट्स फिलॉसफी सीखते थे। इस मेथड को द सोक्रेटिस मेथड कहा जाता है। बट अगर आप सबके सामने किसी को गलत बोलोगे तो सब इस चीज़ को सीधी तरह से थोड़ी लेंगे। देखते ही देखते एथेंस में सोक्रेटिस के दुश्मन बढ़ने लगे एंड एक दिन मेलिटस नाम के आदमी ने सोक्रेटिस के ऊपर केस कर दिया जिसमें उन्होंने 2 इल्ज़ाम लगाए। एक तो कि सोक्रेटिस हमारे भगवानों के होने पर सवाल उठाता था एंड दूसरा कि ये हमारे युवाओं को भड़का रहा है या उनका माइंड दूषित कर रहा है। फिर क्या, अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई एंड सोक्रेटिस ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते एंड वो शायद इसलिए कि मैं सच बोलता हूँ एंड सच कड़वा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये शहर के लिए एक तोहफा हूँ एंड मकसद सिर्फ आप सबको नासमझ से समझदारी के रास्ते पर ले जाना था। बट दुख है कि यह हो ना सका। मुझे इज्जत देने के बजाय आप लोग मुझे आज मौत की सज़ा सुनाने जा रहे हो। इतना डिफेंड करने के बाद भी सोक्रेटिस को एथेंस की अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी। उन्हें जजेस ने मौका भी दिया
कि मौत की सजा को कम करना है तो एथेंस छोड़ के चले जाओ, बट सोक्रेटिस ने नहीं माना। सजा के एक दिन पहले सोक्रेटिस के स्टूडेंट ने जेल की चाबी भी लेकर उन्हें भाग जाने को कहा, बट सोक्रेटिस ने मना कर दिया कि वो एथेंस के कानून की रेस्पेक्ट करते हैं एंड मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ कि भाग जाऊँगा। एंड फाइनली उन्होंने जहर पी के अपने शरीर को त्याग दिया। बट ये घटना इतनी फेमस हो गई कि लोग उनके जाने के हज़ारों साल बाद भी इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे एक मोटे बूढ़े इंसान को भीड़ ने खा लिया। एंड उसका जुर्म क्या था कि वो सवाल बहुत करता था, सच बोलता था, एंड उसका मकसद बस इतना था कि लोग सच को जाने। तब तो वो कामयाब नहीं हो पाए, बट आज उनके विचार हर जगह और हर किताब में मौजूद है। धन्यवाद।